हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 के इंग्लिश के एडगेट अभ्यास पुस्तक के लेसन नंबर 2 को। इस लेसन का नाम है बच्चों द वाइस मैन फर्स्ट। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। बच्चों, इस लेसन का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है हु वर्क फॉर द नवाब ऑफ भोपाल। भोपाल के नवाब के यहाँ कौन काम करता था? तो वो भोला काम करता था। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड द नवाब गिव टू भोला। नवाब ने भोला को क्या दिया? तो सी है अ कॉल्ड, मतलब घोड़े का एक छोटा बच्चा होता है, उसे क्या बोलते हैं? कॉल्ड बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डिड द भोला एक्सचेंज द हैन फॉर मैंगोज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, हिज वाइफ लव्ड मैंगो चटनी, क्योंकि उसकी पत्नी को कच्चे आम की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद थी। क्वेश्चन नंबर 4 है द बॉय डैश इज़ वियरिंग रेड शर्ट इज़ माई ब्रदर। जो लड़का लाल शर्ट पहने हुए है वह मेरा भाई है। ठीक है, तो इसके लिए आएगा हु, WHO हु। तो इस जगह पर भी आप हु लिख लीजिएगा, WHO हु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है द अपोजिट जेंडर ऑफ हॉर्स इज। हॉर्स का अपोजिट जेंडर क्या है? तो मेयर, मतलब हॉर्स मीन्स घोड़ा होता है, मेयर मीन्स घोड़ी। क्वेश्चन नंबर 6 है अ ग्रुप ऑफ कैटल इज कॉल्ड। मवेशियों के झुंड को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ईयर। क्वेश्चन नंबर 7 है शांति हस्बैंड इज। शांति का हस्बैंड भोला है। ठीक है, भोला। क्वेश्चन नंबर 8 है वी डैश टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा शुड। क्वेश्चन नंबर 9 है रवि वॉज डैश हिज फ्रेंड। तो इसका आ जाएगा रवि वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, 4 आ जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 10 है पास्ट फॉर्म द वर्ड कॉल। कॉल का फास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 11 है वेयर डिड द हॉर्स ट्रेनर लिव। जो घोड़ों का ट्रेनर था वो कहाँ रहता था? तो वो रहता था भोपाल में, इन भोपाल। क्वेश्चन नंबर 12 है हु सेड यस इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट। तो ये किसने कहा कि हाँ ये हाथी की तरह खाता है? तो इसका आंसर होगा भोला सेड, ये भोला ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 13 है राइट द अपोजिट जेंडर वुमेन हॉर्स। तो वुमेन और हॉर्स का हमें अपोजिट जेंडर लिखना है। वुमेन का हो जाएगा मैन और हॉर्स का हो जाएगा मेयर। क्वेश्चन नंबर 14 है राइट द वर्ब फॉर्म ऑफ फॉलोइंग वर्ड डिसीजन प्लीज प्लेजर। तो डिसीजन का हो जाएगा डिसाइड और प्लेजर का हो जाएगा प्लीज। ठीक, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है हाउ वुड यू हैंडल द सिचुएशन इफ़ यू वर भोला। तो इसका आंसर आप यहाँ से देखकर कर सकते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन का मीन्स है अगर आप भोला की जगह पर होते तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते। ठीक है, तो यहाँ से देखकर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाई डिड द भोला वांट टू बाय हैन इंस्टेड ऑफ सीप। भोला सीप के स्थान पर मुर्गी क्यों खरीदना चाहता था? तो इसका आंसर होगा भोला थॉट दैट इट वुड कैट लेस देन। ये कैट नहीं है, ये एट है, EAT एट, एट है ये। ठीक है, लेस देन द सीप, सो भोला वांटेड टू बाय ए हैन इंस्टेड ऑफ सीप। मतलब भोला ने ऐसा सोचा कि जो मुर्गी है वो भेड़ की तुलना में थोड़ा कम खाएगी, इसलिए मैं भेड़ के जगह पर मुर्गी खरीद लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ भोला एंड हिज वाइफ सेलिंग द हॉर्स। तो भोला उसकी वाइफ का क्या ओपिनियन था, क्या राय थी उस घोड़े को बेचने के बारे में? तो इसका आंसर है द ओपिनियन ऑफ भोला एंड हिज वाइफ आर रिगार्डिंग हॉर्स सेलिंग इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव दिस हॉर्स। तो भोला उसकी बीवी की ये राय थी कि हम इसे बेच देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, इसका खाना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है रीड द पैसेज केयरफुली। इस पैसेज को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। भोला टुक द डंकी। भोला ने गधा लिया। ही वॉक ए फ्यू यार्ड्स। वो कुछ कदम चला। ही सो ए वुमेन्स विथ ए सीप। उसने एक औरत को एक भेड़ के साथ देखा। ही थॉट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव सीप इन प्लेस ऑफ अ डंकी। तो उसने सोचा कि इस गधे के स्थान पे मैं ये भेड़ खरीद लेता हूँ तो उसकी वाइफ खुश हो जाएगी इसे देखकर। सो ही वेंट अप टू द लेडी। तो वो उस लेडी की तरफ गया। तो फर्स्ट है हु सॉ ए वुमेन विद ए सीप। एक वुमेन को भेड़ के साथ किसने देखा था? तो भोला ने देखा था, इसका आंसर भोला जाएगा। सेकंड है व्हाई डिड द भोला थिंक ऑफ बाइंग अ सीप। भोला ने सीप खरीदने के बारे में क्यों सोचा? तो ये है ही थॉट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव ए सीप इन प्लेस ऑफ डंकी। क्योंकि उसने ऐसा सोचा था कि उसकी पत्नी है वो खुश हो जाएगी गधे के स्थान पे भेड़ देखकर या फिर भेड़ खरीद कर।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है हाउ डू यू थिंक एनिमल्स हेल्प अस। तो इसका आंसर आएगा वी बिलीव दैट एनिमल्स हेल्प्स अस इन ए मैनी वेज लाइक दैट दे गिव अस मिल्क एंड मीट टू ईट एंड प्रोवाइड अस विथ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फोर्थ है ही वर्क हार्ड डैश ही पास्ड, उसने मेहनत की इसलिए वह पास हुआ, तो ये हो जाएगा सो। फिफ्थ है गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ वुमेन, वुमेन का अपोजिट वर्ड लिखना है, तो ये हो जाएगा मैन। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।